मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र कानून गोयान हाथीवाला मंदिर के पास रहने वाले नीरज कुमार शर्मा का 22 वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ शर्मा 3 दिसंबर की शाम को अपने मित्र की शादी में सिंह मंडप चंद्रनगर गया था। रात में करीब 2:30 बजे वो घर पहुंचा और अपने पिता से बोलकर गया कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद उसने क्षेत्र में ही एक मिष्ठान भंडार से 15 लीटर दूध लेकर प्रिंस रोड से दोबारा सिंह मंडप की ओर जाने लगा। तभी स्टेशन रोड चड्डा सिनेमा वाले मोड़ पर उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद उसे तुरंत ही पुलिसकर्मियों द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुबह 4 बजे जब घर वालों को सूचित किया गया, घर वाले तुरंत ही जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल पहुंचने पर घर वालों को बताया गया कि सिद्धार्थ की स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। इस पर घर वालों का कहना था कि वो तो घर से पैदल निकला था, उसको स्कूटी किसने मुहैया कराई। तब बताया गया कि शादी में किसी ने उसको दूध लाने के लिए रात को भेजा था और उसको स्कूटी मुहैया कराई गई थी। इस पर सिद्धार्थ शर्मा के पिता नीरज शर्मा को शक हुआ और उनका शक ये था कि अगर स्कूटी डिवाइडर से टकराई है तो उसके सीसीटीवी फुटेज भी जरूर होंगे। सीसीटीवी फुटेज लेने गए सिद्धार्थ के ममेरे भाई ने जब कंट्रोल रूम में मौजूद पुलिसकर्मी से फुटेज दिखाने को कहा तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया। बाद में जो फुटेज दिखाए तो उसमें लगभग 44 सेकंड के फुटेज गायब हैं, जिसको सिद्धार्थ के मामा के लड़के ने अपने मोबाइल कैमरे में भी रिकॉर्ड किया। फिलहाल इस पूरे मामले की FIR करा दी गई है। साथ ही सिद्धार्थ के परिजनों ने SSP मुरादाबाद से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अगर स्कूटी किसी डिवाइडर से टकराई है तो उसके CCTV फुटेज कहाँ है। उनको शक है कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत सिद्धार्थ मारा गया। मृतक सिद्धार्थ 3 भाई बहन थे, जिसमें सिद्धार्थ दूसरे नंबर पर था और घर का लाडला था। सिद्धार्थ की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। माँ बेसुध है और बाप खामोश है। ये यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे फंक्शन के लिए निकला है शाम को। किस तारीख? ये निकला 3 तारीख की रात को। ये रात को 2 बजे घर आया, ने मुझे फ़ोन किया, फ़ोन से मुझे उठाया और मैं जो है उठ के मैंने किवाड़ खोले। ये बच्चा मेरा मुझसे बोले पापा पेपर है या नहीं है। तो मैंने बेटा अंदर जाके देख ले पेपर। ये अंदर गया, मैं बाहर ही खड़ा रहा। अंदर से पेपर लेके आया तो मैं पेपर मांगा? अखबार। अच्छा। तो मैंने बेटा अंदर जाके देख ले। अब जब ये बाहर अखबार लेकर के आया तो मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हो बेटा, अंदर ही लेट जाओ। तो ये कहने लगा, बोले पापा 1 आध घंटे का काम है, मैं अभी वापसी आ रहा हूँ, कुछ सामान लेके जा रहा हूँ यहाँ से। लिहाजा इसने सतीश हलवाई के यहाँ से दूध लिया, उस बच्चे को साथ लिया और ये यहाँ से चला गया। उसके 1-1.5 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया है कि हादसा हो गया सिविल हॉस्पिटल से। और सिविल हॉस्पिटल जाके मैंने जब इसकी हालत देखी तो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी, कंडीशन देखने काबिल बिल्कुल नहीं थी। वहाँ उन्होंने कागज़ रेडी कर रखे थे, स्कूटी ऑनर थे। मैंने जाते ही उनसे कहा कि मैंने भाई स्कूटी किसने दी इसको, अगर स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ। तो उन्होंने मेरे को ये कहा कि साहब स्कूटी हमसे मांग के ले गया था क्योंकि हमारे यहाँ था ये। कहाँ गया था बच्चा आपका? बच्चा गया था सिंह पैलेस में प्रोग्राम था शादी का सिंह पैलेस लोको शेड पे। हाँ। फिर उसके बाद वहाँ गया था। उसके बाद हमें तो उसके बाद जब मैंने कहा भाई मैं साइन नहीं कर रहा। फिर मेरे दिल में जाने क्या आई, मैंने कह रहे हैं कि स्कूटी मांग के ले गया था। मैं तो सत्यता के आधार पर चला, मुझे वहाँ पे लड़ने का या जंग करने का समय तो था नहीं, मुझे तो अपने बच्चे को देखना था। मैं उनसे बहस थोड़ी करता। मैं सीधा बच्चे को लेके अपने कॉस्मोस पहुँच गया और कॉस्मोस से उन्होंने फिर 5-6 घंटे लगा के ट्रीटमेंट जो करना था किया। उसके बाद मैं सीधा उन्होंने कहा साहब इसे अब दिल्ली ले जाओ। ब्रेन के अंदर ब्लड इतना जम गया था उसका, समझे, कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब वो नहीं आया कंट्रोल में तो उन्होंने फिर लास्ट में ये स्टेप उठाया कि लाओ भाई हम इसकी सर्जरी कर देते हैं। लेकिन वो ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया था, कामयाब था ऑपरेशन। लेकिन बच्चे के अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं हो पाई, इतनी जान नहीं थी कि वो इम्प्रूवमेंट कर जाता। CCTV फुटेज, अब अगर ये कहते हैं कि साहब बच्चा गलत था, बच्चा डिवाइडर के साथ टकराया है, अगर बच्चा डिवाइडर के साथ टकराया है तो मैं ये कहूँगा कि स्कूटी की हाइट और डिवाइडर के ऊपर जो लगी हुई ग्रिल है, मैं उसका मेजरमेंट खुद जाके करूँगा। क्या इतनी तगड़ी टक्कर हो सकती है कि स्कूटी का हैंडल भी मुड़ जाए, फ्रंट भी उसका चकनाचूर हो जाए और बच्चा मेरा अपनी लेफ़्ट साइड को पहुँच जाए? उसमें फुटेज गायब है। 3:09 से डायरेक्ट जो है वो 3:52 की दिखाई गई है और अटक रही है। एक रेगुलरिटी, जो जब वीडियो बनती है तो रेगुलरिटी उसके अंदर आती है कि ये ऐसे आया, इससे टकराया, फिर ऐसे गिरा, वैसे गिरा। स्कूटी कहीं पड़ी है, वो कहीं पड़ा है, वो अपनी लेफ़्ट साइड को पड़ा है और चोट उसके राइट साइड में है। तो यानी कि एक्सीडेंट होते हुए वीडियो नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इस संबंध में आपने कुछ शिकायत की है? शिकायत कोतवाली में करी है। SSP साहब के यहाँ गए कल,
पूरी फैमिली गई, मैं तो दिल्ली था। मेरे पीछे ये सब सारी कार्रवाई यहाँ पे होती रही। मैं तो आप क्या चाहते हैं, क्या कहना है? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, मुझे सच्चाई पता लगे। घर से ये क्या कहना, नए कपड़े लाया था अपने लिए, सब चीज़ नहीं लाया। फिर मुझसे बोला मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा लग रहा है भाई, इतना कह के वो चला गया। जाने के बाद वो 9 बजे गया यहाँ से, 8-9 बजे के टाइम में। फिर हाँ 3 तारीख की, अच्छा 3 तारीख की शाम को गया। फिर अगले दिन मतलब रात में 2:30 बजे आया, पापा को जगाया इनने, अखबार वगैरह मांगा था इनने, सब बातें हुई। फिर उसके बाद सुबह 4 बजे हमें ये खबर मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम गए कोतवाली 5 तारीख को, 5 तारीख को हम कोतवाली गए। कोतवाली जाने के बाद वहाँ पे जो जिनकी स्कूटी है वो वहाँ पे थे मौजूद। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये नहीं बताया कि हमने दूध लेने भेजा था, वो ये कह रहे थे कि हमने किसी काम को नहीं भेजा। बोले ये हमसे स्कूटी ऐसे ही ले गया था घूमने के लिए। तो बोले अच्छा, बोले उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इसके साथ कोई लड़का था। उन्होंने ये कहा कि ये अकेला था। और यहाँ पे सब ये मोहल्ले में जिसने भी देखा वो ये कह रहा है इसके साथ 2 जने थे, एक जना वैसा था और एक ये सिद्धांत था। बोले ये 2 जने थे। अच्छा ये सतीश हलवाई की दुकान पे इन्होंने दूध लिया। दूध लेने के बाद अच्छा उसको हमने, जिसकी स्कूटी है, हमने उससे कहा कि भैया इन्होंने दूध मंगाया था। तो बोले कि ये दूध देके तो ही चला गया था। लेकिन आप ये बताओ कि आधा घंटे के अंदर दूध भी दे दिया उनने और दे भी आया, और आके वो एक्सीडेंट भी हो गया और अस्पताल ही पहुँच गया। आप ये देखिए, आप आधा घंटे के अंदर इतना काम कर लिया। क्या शक है जो फुटेज की बात आप कह रहे हैं? मेरे को यही शक है कि इसको करवाया गया है किसी ने। अच्छा जी, जो बीच में से फुटेज गायब है जी जी जिम्मेदार है? पता है, अब ये नहीं, यही तो जानकारी नहीं निकालनी है। उसके लिए तो प्रशासन जिम्मेदार है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।